श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 29। श्रावण कब और क्यों करें। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास में किए जाने वाले कार्य विधि पूर्वक बताता हूँ। कौन सा कार्य कब किया जाना चाहिए वह मैं बताता हूँ। यह भी बताऊँगा कि श्रावण मास की तिथि कैसे आंकी जाए, पूजन किस प्रकार हो, नक्त व्रत का समय और उसका क्रम काल क्या है। हे पुत्र, श्रावण मास में रात्रि में भोजन करें, दिन में नहीं। असाध्य के लिए पंचांग की सहायता से शुद्धि के लिए अधिवासन करें, फिर अगले दिवस नियम के अनुसार होम करें। श्रावण मास में शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को संकल्प लेकर व्रत धारण करें, फिर आने वाले दिन हविष्यान्न ग्रहण करें। यदि उस समय एकादशी हो तो 3 व्रत करें। रविवार को व्रत के लिए अर्चना प्रातःकाल करें। सोमवार को सायंकाल समय उचित बताया गया है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को भी प्रातः का समय उचित है। शुक्रवार को पूजन प्रातःकाल और रात्रि जागरण करना चाहिए। नरसिंह भगवान और शनिदेव का पूजन रात्रि को करना ही उचित रहता है। दान व व्रत के लिए दोपहर का समय उचित रहता है। हनुमान का पूजन दोपहर बाद, पीपल का पूजन प्रातः करना चाहिए। हे सनत कुमार, रोटक व्रत हेतु प्रतिपदा त्रिमुहूर्तहार के लिए सोम उचित है, या फिर उससे पहले की तिथि ग्राह्य होती है। उदुम्बरी द्वितीया, संध्या व्यापिनी तृतीया सहित पूर्व वेदित लें। स्वर्ण गौरी के लिए चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। यदि दोनों दिन सायंकाल व्यापिनी हो तो तृतीया होती है। गणेश पूजन के लिए तृतीया विध चतुर्थी होती है। नाग पूजा के लिए षष्ठी सहित पंचमी होती है। सुपोदन व्रत में साय व्यापिनी सप्तमी सहित पंचमी षष्ठी है। देवी के पवित्र आरोपण के लिए रात्रि युक्त अष्टमी तिथि होती है। कुमारी के लिए रात्रि व्यापिनी नवमी और आशा में दशमी होती है। हे तात सनत कुमार, दशमी के साथ एकादशी अग्राह्य होती है। अब मैं तुम्हें उसका वेद बताता हूँ। वैष्णव जन के यहाँ दशमी वेद सूर्योदय के समय होता है। स्मार्तों के यहाँ भी उसी काल में दशमी वेद होता है। उसी ढंग से द्वादशी पवित्र आरोपण के लिए होती है। अनंग व्रत के लिए रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी होती है। दूसरे पहर वाली व्यापिनी होने से प्रशस्त हो जाती है। शिव पवित्रारोपण के लिए चतुर्दशी वाली रात्रि व्यापिनी होती है, परंतु अर्धरात्रि व्यापिनी ज़्यादा उचित है। कर्म और उत्सर्ग के लिए पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राह्य है। अगर किसी और दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त वाली हो तो व्रत अगले दिन करें, अन्यथा ऋग्वैदिक तैत्तिरीय शाख वालों को प्रथम दिन करना चाहिए, परंतु इसी शाख वाले यजुर्वेदियों को किसी भी दिन 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग को पहले दिन ही करना अनिवार्य है। यदि पूरे दिन पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र खत्म हो जाए तब पहले ही दिन करना चाहिए। सामवेदियों को दोपहर में हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी होने पर पहले दिन ही करना चाहिए, फिर उपकर्मोत्तर समीप करें। श्रवण कर्म और सर्वबली की सूर्य छिपने के समय व्यापिनी पूर्णिमा श्रेष्ठ होती है। ग्रीवोत्सव में पूर्णिमा श्रेष्ठ होती है। चंद्रोदय व्यापिनी दिन हो या न हो तो प्रथम दिवस ही करना चाहिए। इसका कारण यह है कि तृतीया को ही चतुर्थी आ जाने से वह महापुण्य फल प्रदायक हो जाती है। प्रभु बोले, हे वत्स सनत कुमार, प्रति को प्रथम दिवस गणपति की प्रसन्नार्थ चतुर्थी का व्रत अत्यंत ही आवश्यक है। 3 देव गणेश, गौरी और बहुला को छोड़कर अन्य देवों का पूजन पंचमी को करना चाहिए। नंद कुमार, कृष्ण पूजना के लिए अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि उत्तम बताई गई है। निर्णय के अनुसार 6 तिथियां उत्तम मानी गई हैं। दोनों दिन पूर्ण व्यापी अथवा केवल अव्याप्ति, अथवा दोनों दिन अंश से समव्याप्ति, किसी और दिन अव्याप्ति, इन 6 पक्षों में से 3 तो संदेहहीन होती हैं। शिव बोले, हे वत्स, विषया व्याप्ति में अंश व्याप्ति के अनुपात में व्याप्ति अधिक उत्तम मानी गई है। एक दिन जो पूर्ण तिथि कही गई है वह अन्य दिन अपूर्ण होती है। इसी प्रकार एक दिन अव्याप्ति, अन्य दिन अंश व्याप्ति सम हो तो संदेह हो जाता है। तब वहाँ पर भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युग वाक्यों द्वारा किसी किसी स्थान पर वार नक्षत्र योग बल द्वारा, कभी प्रधान योग द्वारा, कहीं पराण योग द्वारा, जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर भी पारण सुबह ही करना चाहिए। पिठोर व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ है और वृषभार्चन में सायंकालीन व्यापिनी अमावस्या ठीक है। दुर्व संचय में संध्या समय उचित है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले का समय उत्तम रहता है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पूर्व तथा 16 घड़ी में पुण्यवान समय हो जाता है।
परंतु कुछ विद्वान महात्मा और ऋषि 16 घड़ी का काल पुण्यवान मानते हैं। अगस्त्यार्घ्य काल व्रत विधि के साथ कहा गया है। इस 29वें अध्याय के पाठ श्रवण से श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो।